हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ मेहरानगढ़ किला जोधपुर, जिसको ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आओ मिलकर देखते हैं इस किले को। इस किले की एंट्री हम इस तरफ से लेंगे। सामने लिखा हुआ भी है मेहरानगढ़ फोर्ट। ये देखो सामने की तरफ में ये इसका जो एंट्री गेट है यहाँ से है। और ये किले का जो निर्माण है राव जोधा ने करवाया था 1459 में। राव जोधा ने इसका निर्माण शुरू किया था। इस तरफ से हमने एंट्री लिए। एंट्री लेने के बाद जो ऊपर का सीन है ना भाई साहब, अलग ही नज़ारा है। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंगें, पुराना स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। इस किले की ऊंचाई की बात करें तो 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ ये, और राजपूती खानदान की धड़कन है ये किला। ये चारों तरफ आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, पहाड़ियों के ऊपर में पुराने समय में बताते हैं साधु संत फकीर रहते थे किला बनने से पहले इस जगह पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर राजा ने मंडोर छोड़ने के बाद में इस जोधपुर को राजधानी बनाया था। वो सामने गेट है, वहाँ से हम एंट्री लेते हैं अंदर की तरफ। टूरिस्टों का यहाँ आना फॉरेन से, इंडिया से बहुत ज़्यादा लगा रहता है। बड़ी मात्रा, बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। वो घूमने के लिए इसको लगभग 3 से 4 घंटे अच्छे से लग जाते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट का ये पहला गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। ये फर्स्ट गेट है। ये देखो जो मैंने आपको पहले सीरीज़ दिखाई है उनमें और इसमें दरवाजे तो सेम थे। राजाओं के जो दरवाजे होते हैं वो इस प्रकार के सिमिलर ही है, सारे सेम दरवाजे हैं। इस तरह पे मेहरानगढ़ किले के जितने भी प्राइस हैं, जो भी आप अगर लेना चाहते हो लिखा हुआ है यहाँ पर। 200 रुपये, 100 रुपये, 180 ये लिखा हुआ। ऑडियो गाइड अगर आप लेना चाहते हो। वैसे नॉर्मल जो टिकट है इसकी 200 पर पर्सन के हिसाब से किले की टिकट है। यहाँ सामने से आपको टिकट मिल जाती है। इस तरफ से लाइन में लग के आप टिकट लेकर के आप अंदर की तरफ जाके आराम से देख सकते हो। गाइड भी ले सकते हो। गाइड का अलग से चार्जेस रहता है। जो इसकी टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक है। यहाँ से अगर आपको गाइड वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसकी गाइड वगैरह की बुकिंग यहाँ से ले सकते हो। स्टार्टिंग में ही आपको ना ये देखने को मिल जाता है अंदर। अगर आप यहाँ पर जिप लाइन करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी टाइमिंग वगैरह, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, आप ये नंबर से बुकिंग भी करवा सकते हो। किले के पास में ही है ये। सनसेट टूर करवाते हैं ये सामने शाम के वक्त। आपको दिन में भी आप कर सकते हो। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का 2nd नंबर गेट है। ये 2 नंबर गेट है। यहाँ से हम आगे आ चुके हैं। इन बड़ी बड़ी चट्टानों पे बनाया गया था ये किला। देखो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी, और कितनी भारी इमारत जो इस पर टिकी हुई है, सदियों साल पुरानी। 2 नंबर गेट से जब हमने एंट्री ली, उसके बाद में जो 3rd गेट है वो सामने की तरफ में ही है। 2nd के साथ में 3rd है। उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। आप यहाँ से एंट्री करके 3rd नंबर गेट पे एंटर करते हो, वो सामने की तरफ में। किला जो है ये अच्छी खासी ऊंचाई के ऊपर है। आपको वॉक करके ऊपर जाना पड़ता है। चढ़ते वक्त ज़ोर ज़्यादा लगता है क्योंकि है काफ़ी हाइट पे। आप देख सकते हो हम कहाँ पर है और वो ऊपर वाले लोग कहाँ पर खड़े हैं। राव जोधा जी का फलसा 1459 में इसका नींव पत्थर रखा था जब इसकी शुरुआत हुई थी। किले का निर्माण शुरू किया गया था। गेट नंबर 4 के पास पहुँच गए ऊपर की तरफ। ये गेट नंबर 4 है। यहाँ पर एंटर करने से पहले आपको राजस्थानी लोक रंग देखने को मिल जाता है। की तरफ गेट नंबर 4 है। 4 नंबर गेट से जब आप अंदर एंट्री लेते हो तो आपको ऐसा देखने को अंदर की तरफ मिलेगा। सांसें थोड़ी सी फूल रही थी, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है अंदर की तरफ में। किले की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। चढ़ते चढ़ते लगभग हमें अंदर की तरफ में नंबर 1 गेट से ऊपर तक हमें 15 मिनट लग गए। ये वाला रास्ता म्यूज़ियम के लिए जाता है सामने। आप यहाँ से पहले म्यूज़ियम विज़िट करना, उसके बाद में फिर आगे की जो स्टेप है मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। अंदर की ये जो लाइन है ये म्यूज़ियम की लाइन है। बड़ी शानदार हवेली बनी हुई है भाई साहब, मज़ेदार चीज़। हम स्टार्ट करते हैं यहीं से।
ये देखो हाथी होदा, हाथी पे बैठने की ये वो है पालकी है, जो हाथी में बैठ के सफ़र करते थे ये लोग, घूमते थे। ये इस प्रकार का है वो, ये हाथियों का ऊपर का हिस्सा है। ये सारे वही दर्शाए हुए हैं इस एरिया में। ये हाथियों के ऊपर की जो पालकी होती है बैठ के घूमने वाली, वो ही है सारी। इस वाले एरिया में सारे वही हैं जो हाथियों पे बैठ के ये राजा महाराजा पालकियों पे निकला करते थे। ऊपर एक इनकी छतरी लगी हुई है। ये सामने की तरफ भी आपको पालकी खाना मिल जाता है। ये जो है यहाँ पर भी राजा महाराजाओं की सारी पालकियाँ दर्शाई हुई है इस किले में। लगभग जितने भी मैं किले अभी तक घूमा हूँ राजस्थान के अंदर, उसमें जितने भी राजा थे उनकी सबकी पालकियाँ आपको मैंने दिखाई थी। तो यहाँ पर जो पालकियाँ वो कुछ इस प्रकार की है। ये देखो कितनी सुंदर पालकी थी राजाओं महाराजाओं की पहले के टाइम की। इस प्रकार की पालकियाँ थी, यहाँ से पकड़ते थे और यहाँ पर राजा महाराजा रानियाँ थी वो बैठती थी। ये देखो कितने 100 साल पुरानी पालकियाँ, लेकिन आज भी वैसे की वैसी पड़ी है। सुंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इस किले में जो पालकियाँ हैं वो देखने के लिए ज़्यादा मिली है। जो आपको मैंने बीकानेर का दिखाया था उसमें पालकियाँ इतनी नहीं थी जितनी पालकियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर पालकियाँ ज़्यादा है। ऑडियो 10 में आपको यहाँ पर ये मिल जाता सामने की तरफ। हुक्का है जो इसमें पानी डालते हैं, अच्छा। तंबाकू डाल के आग लगा के फिल्टर करते हैं। इसमें कोल्ड स्मोक होता है, ठंडा, ठीक है ना। बीड़ी होती है वो डायरेक्ट होती है, इसमें पानी फिल्टर होकर ठंडा स्मोकिंग होता है। ओके। ये अफीम फिल्टर करने के लिए है। इसमें अफीम डालते हैं पानी के अंदर, फिर इसको फिल्टर करके शिव भगवान को सजाते हैं। अच्छा जी। शिव को सजा के फिर जो मेहमान होते हैं उसको हाथ में डाल के उसको मनवार करते हैं। किस चीज़ से उठा के दिखाना थोड़ा सा। ये है ना, इसको ऐसे ऐसे डाल के, अच्छा जी। तो मनवार करते हैं। पहले शिव को सजाने के बाद में इसमें हथेली में डाल के लोगों को ऑफर करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेहमानों को जो भी आते हैं मेहमान वगैरह, या शादी में मर्तंग में वगैरह हमारे गांव के अंदर अफीम की मनमार होती है। अच्छा, मेहमान नवाजी होती है अफीम के साथ। मेहमान वेलकम पहले अफीम से होता है, फिर चाय वगैरह पिलाते हैं। ठीक है जी। शादी हो चाहे मर्तंग हो, उस टाइम अफीम यूज करते हैं। अच्छा जी। अफीम एनर्जी के लिए, एलर्जी के लिए भी है। ओके। मान लो आपके हाथ कट जाए उसमें खून नहीं आएगा। अच्छा, खून नहीं आता। खून नहीं, वही जाम हो जाए। ओके ओके ओके। ठीक है सर। जब लड़ाई के लिए जाते थे राजे महाराजे, हाँ, तो ये साथ में पी के जाते थे इस चीज़ को। ओके। इस जगह का हिस्सा जो है देखो इस प्रकार का है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत ही प्यारा कलाकृति हो रखी है। देखो नीचे जैसे झुमके होते हैं रानियों के, उस प्रकार की कलाकृति कर रखी है नीचे वाले हिस्से में पूरे। इस जगह पे म्यूज़ियम का हिस्सा है ये पूरी बिल्डिंग में आपको म्यूज़ियम की चीज़ें मिल जाएगी देखने के लिए। आने वालों की जो तादाद है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो टूरिस्ट है बहुत बड़ी मात्रा पे आते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों का प्यारा किला बताया जाता है, क्योंकि ये बड़ा किला बना हुआ और पुराने किलों में नाम आता है इस किले का। लेके चलता हूँ 11 नंबर ऑडियो में, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ क्या क्या पड़ा है। बाप रे बाप, बिगेस्ट पालकी। ये देखो भैया कितनी बड़ी पालकी है। इसको उठाने के लिए भी मुझे लगता है 6 से 10 लोग लगते होंगे इसमें। 3 आगे बने हुए हैं, 3 ही इसके सेम पीछे बने हुए हैं। ये पालकी बहुत बड़ी है और ये तोप पड़ी है यहाँ पे। ये वाले हिस्से में तोपें हैं, लंबी और पतली। ये चमड़े के ऊपर सूती कपड़ा है और उसके ऊपर चांदी के वर्क की कढ़ाई की हुई है। राजाओं की इस प्रकार की थी। ये देखो पड़े हैं ढाल, नेजे, ये देखो मुकुट पड़ा है यहाँ पे, अंकुरा, ये पहन के करते थे ताकि चोट ना लगे या वो है। ये हाथी को चलाने के लिए होते थे ये वाले, जब आगे की तरफ उसको चलाते थे हाथियों को, ये उसके हैं ये वाले। 18वीं सदी 19वीं सदी के ये पड़े हैं उनके।
देखो ये लोटा पड़ा है यहाँ पे, और ये चोपड़ा पड़ा है, इसको चोपड़ा बोलते थे इस चीज़ को ये। और ये पानदान पड़ा है पान के लिए, ये वाला हिस्सा पान का है, और ये वाला पानदान है, इसके अंदर पान वगैरह वो रखते थे इसके अंदर। और ये लिखा हुआ है कलमदान, इसके अंदर कलमें होती थी, कलमदान। ये जो पान के साथ रिलेटेड चीज़ें थी वो है इस एरिया में वो दर्शाई हुई है सारी। इस तरफ ये जो बना हुआ है ये हाथी के दांत का बना हुआ, सारा लकड़ी और हाथी के दांत का। ये श्रृंगार वगैरह रखते थे इसमें, कॉस्मेटिक का सामान का। ये रानियों का है, सामने की तरफ में देखो शीशे लगे हुए हैं, और ये कंघियाँ वगैरह पड़ी हुई है, पुराने के टाइम की अभी भी है। ये सारी के हाथी के दांत की बनी हुई है ये वाली चीज़ें। और इस तरफ आपको मिल जाता है ये हुक्का है, वाइन वगैरह, ये हुक्का वगैरह पड़ा है यहाँ पे। ये देखो ये सामने ये लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ये देखो हुक्का कितना बड़ा है यहाँ पे। ये राजा का हुक्का था पुराने समय का। हैदराबाद के अंदर एक जगह का नाम है बिदर। ये बिदर के कारीगर थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई है। इसको बनाने के लिए चांदी, पीतल और तांबा, ये देखो ये उनसे बनाया हुआ ये चीज़ें। ये राजा के जो बर्तन थे वो इसके इस तरह के थे। बिदर हैदराबाद के अंदर पड़ता है, ये उन्होंने बनाया हुआ सारा। इंडिया के अंदर जो रेलवे आई थी बताते हैं 1853 में आई थी, और मारवाड़ के अंदर 1882 में आई थी। ये जो पूरा आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन बना के यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये हाथी के दांत का है। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हाथी का दांत का बना हुआ है। ये जितनी भी रेलगाड़ियाँ डिब्बे बने हुए हैं ये सारे हाथी के दांत के। जिन बॉक्स के अंदर इनके सोना, चांदी, हीरे, जवाहर पड़े होते थे, ये वो ताले हैं, उस बॉक्स पे लगाए जाते थे। ये यहाँ पर देखो कितना बड़ा बिगेस्ट ताला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले कभी ताला देखा नहीं है। ये देखो ताले पड़े हैं यहाँ पर। और ये सामने की तरफ में मुग़ल कॉइन, मारवाड़ कॉइन, ये सारे लिखे हुए हैं। प्रिंकली कॉइन स्टेट। और ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ये जितने भी कॉइन है जो सिक्के चलते थे उस टाइम में, राजाओं महाराजाओं के टाइम से जो चलते आ रहे हैं, वो सिक्के इस जगह पर। इस तरह के जो घोड़े थे उनके जो सजे रहते थे, ये वो चीज़ दर्शाई हुई है। किस तरह से तैयार रहते थे उनके घोड़े, उनके ऊपर जो ये पोशाक वगैरह डाली होती थी, बांधे होते थे, ये हार वगैरह डाले होते थे, कलगी लगी होती थी, ये वो चीज़ यहाँ पर दर्शाई हुई है। वो पीछे की तरफ में महाराजा घोड़े पे बैठे हैं, और वो उनका घोड़ा है वो इस तरह का सजा हुआ होता था, वो दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको देखने के लिए इस तरफ पेंटिंग मिल जाती है पुरानी राजाओं की। राजा जिस तरीके से घोड़ों पे सवारी करते थे। और ये वाली जो आप देखेंगे यहाँ पर, ये पालकी में है, ये सामने पालकी है। पालकी में जैसे बैठते थे वो है ये वाली। ये देखो ये सारी वही दिखाई हुई है। ये जंग में लड़ाई के टाइम की है, ये वाली जो पेंटिंग है वो दर्शाई हुई है। आपको देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ में शीश महल बना हुआ है, यहाँ पे फूल महल बना हुआ, और ये लिखा हुआ तख्त विलास है, ये ऊपर की तरफ है। ऊपर ले चलता है। ये वाला हिस्सा शीश महल है जो 18वीं सदी में बनवाया था महाराजा अजीत सिंह ने। ये देखो कितना सुंदर है। और ये ऊपर की तरफ में जो उसकी पालकियों के ऊपर जो इनके बेड वगैरह होते थे उनके ऊपर ये लगाए जाते थे। कितने 100 साल पुरानी ड्रेस है, वो आज भी यहाँ पर पड़ी है। अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। इस बार जो टूरिस्ट है, फॉरेनर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे। रॉयल बेडरूम बताया जाता है इसको, रॉयल फैमिली का ये बेडरूम था। राजस्थान के जो पॉपुलर ड्रेस होती थी प्राचीन टाइम में भी और अभी भी, आप शादी ब्याह में कहीं भी अगर आप जाओगे तो आपको इस तरह की मिलेगी। ये कपड़े के ऊपर हाथ का वर्क हुआ है, ये रानियों का था। ये देखो ये लहंगा और ये है ऊपर, और ये ऊपर साथ में साड़ी थी ये वाली ऊपर जो बताते हैं। ये बताते हैं यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी ये उनके कपड़े हैं सारे। और शादियों की स्पेशल जो ड्रेस होती थी वो थी इनकी। इस शीश महल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था, अगर आप रात के समय में भी यहाँ पर अगर आप एक भी दिया जगाते हो तो इस तरह ये जगमग करने लग जाता था, जैसे ऊपर बादलों में तारे हों। इस तरह इसको डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पर आपको अगर देखने के लिए मिलेगा, अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेगी अंदर देखने के लिए। ये पूजा रूम था, ये राजा महाराजाओं का, यहाँ पर पूजा की जाती थी। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये फूल महल है राजाओं का। ये जितने भी ऊपर पेंटिंग है आप देख रहे हो, इन पेंटिंगों को करने के लिए 14 किलो सोना लगा था। ये सोने की पेंटिंग है, अंदर सोने की कलाकृति है इसके अंदर।
ऊपर की तरफ में आप देखोगे जो छत है वो पूरी गोल्ड वर्क हो रखा है उसके अंदर पूरा। और ये जो नीचे की तरफ आप सामने देखते हैं छोटी छोटी जो मूर्तियाँ लगी हुई है सामने, ये बताते हैं देवी देवताओं के साथ में और राजे महाराजाओं की है। जब यहाँ पर नाच वगैरह डांस वगैरह होता था तो वो इसी जगह पर होता था। सामने की तरफ वो खिड़कियाँ छोटी छोटी जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सामने की तरफ खिड़कियाँ छोटी छोटी, इनके अंदर जो ये लाइटें अभी दिख रही है, रात के समय में जब यहाँ पर डांस होता था तो वो लाइटें बंद करके नाच वगैरह यहाँ पर कराते थे। यहाँ पर नीचे की तरफ मोमबत्तियाँ वगैरह जगती थी इस एरिया में। तो उस समय बताते हैं जब बाहर से जो किरणें थी, रोशनी होती थी चंद्रमा की, उस रोशनियों के साथ साथ जब वो रिफ्लेक्ट होती थी लाइटें अंदर की तरफ, तब यहाँ पर ये जितना भी वर्क ऊपर आप देख रहे हैं सोने का हो रखा है, ये सोने के साथ में यहाँ पर ज़्यादा और चमकती थी, ये एरिया और चमकता था जब बाहर की रोशनी अंदर आती थी रात को। तो इस तरह का ये एरिया बना हुआ है। राजा वहाँ बैठते थे और यहाँ पर नाच वगैरह होता था इस जगह पे। इस तरफ से आपको पूरा जो शहर है वो ब्लू ब्लू नज़र आएगा। वो देखो सामने, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। उसके ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं आप सामने देख सकते हो। ये जो कलर बताते हैं करने से जो गर्मियों में घर है वो ठंडे रहते हैं। यहाँ से आपको पूरा शहर नज़र आता है, दूर दूर तक देखो आपको पूरा जोधपुर नज़र आ रहा होगा। किले के टॉप हिस्से में ऊपर शस्त्र खाना बना हुआ है। ये देखो सामने की तरफ में यहाँ पर शस्त्र पड़े हैं उनके साथ रिलेटेड। यहाँ पर उनकी तलवारें पड़ी है, पुराने टाइम में इस तरह की तलवारें थी उनकी। और जो हाथ में वो पकड़ते थे ढाल और जो कूनियों पर लगाते थे वो देखो इस प्रकार के। और ये सर पे लगा के मुकुट पहन के जब जाते थे लड़ाई जंगों के लिए, और ये हाथ में ढाल पकड़ते थे ताकि लगे ना, ये इस प्रकार के थे। मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये देखो कितनी सुंदर बंदूकें थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और इनकी जो लंबाई है वो 6-6 फीट की है। ये छोटे वाली बंदूकें हैं इसमें। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कुल्हाड़ियाँ थी उनकी जो पुराने टाइम की। और ये नेजे पड़े हैं, तलवारें पड़ी है, वो उसको खंजर भी बोल देते हैं। इस जगह पर राजा रानियों के साथ में शतरंज खेलते थे। यहाँ पर बताते हैं चौपट, ये यहाँ पर गेम होती थी रानियों के साथ में। बताते थे जो रानी जीतती थी वो रात को यहाँ राजा के साथ में रुकती थी, और जो रानियाँ हारती थी वो यहाँ से अपने कमरों में वापस चला जाती थी। ये देखो सामने इस प्रकार का ये बना हुआ है, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। यहाँ का भी पुराना है, लेकिन ये वाली जो छत है ऊपर ये स्टीरियों की बनी हुई है। पुराने टाइम में जो लकड़ियाँ होती थी उसकी बनी हुई थी। इसमें कोई भी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं लगता था, इतनी कीमती लकड़ होती थी, ये जल्दी मिलती नहीं थी। और वो जो ऊपर का जो लगा हुआ है सामने के, वो जो एरिया है वो सामने पंखा, वहाँ जब राजा यहाँ लेटते थे उसको रस्सी से हिलाते थे वो हवा के लिए। तो ये उसी समय का सारा बना हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया और कितना अच्छा बना हुआ है। झांकी महल इसलिए भी बोल देते हैं यहाँ पे। ये जो आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो खिड़कियाँ रखी हुई है, इन खिड़कियों में से जो रानियाँ हैं वो नीचे की तरफ देखती थी, और जो अपने बच्चों का पालन पोषण है वो इनमें करती थी, बच्चों को इनमें सुलाती थी। और नीचे की तरफ में देखने के लिए जब राजा क्या करते हैं नीचे, या कोई भी कुछ भी एक्टिविटी नीचे महल में अगर होती थी तो रानियाँ यहाँ ऊपर से देखती थी, बच्चे इनमें सुला करके। ये झांकियाँ हैं उनकी, इनमें ये इस तरफ झांकियाँ बनी हुई है, और इसमें उनका जो पालकी है इनमें बच्चे सुला करके झुलाने के लिए। छोटे अक्सर अपन बच्चे देखते थे पुराने टाइम में भी, अभी के टाइम में भी माएँ बच्चों को इसमें सुला के अपना काम धंधा करती है। उस तरह का ये बनाया हुआ है, ये पुराना ही है राजा महाराजा। म्यूज़ियम विज़िट करके आते हो तो इस रास्ते से आपको राइट निकल के आना है। साथ में ऐसे पार्क मिल जाता है आपको, जहाँ पर राजा अपने बच्चों के साथ में बैठते थे, रानियों के साथ में। और जो ऊपर की तरफ है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ किले की बाउंड्री है। ये वाला जो हिस्सा है ये किले की बाउंड्री का हिस्सा है। राजा ने अपनी सेफ्टी के लिए चारों तरफ किले पे ऐसे तोपें लगवाई हुई थी। जब लड़ाइयाँ झगड़े जंग होती थी तो उस समय में ये, तो इस समय में उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पहले ही से सेफ्टी के लिए प्रबंध किया होता था अपना। तो इन्हीं में ही गोले डाल के, बारूद डाल के यहाँ से दुश्मन को निशाना बनाते थे। ये यहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू भी दिख जाता है। देखो नीचे की तरफ में आपको दिख रहा होगा जोधपुर सिटी का। देखो कितनी पुराने तोपें हैं,
जो आज भी यहाँ पर पड़ी है सारी। इस किले के अंदर काफ़ी हिंदी फिल्में भी बनी हैं। हम साथ साथ है 1999 में बनी थी, शुद्ध देसी रोमांस 2013 में, ये शाही बीवी और गैंगस्टर, कुछ निर्देशक भी यहाँ पर आए थे, उसकी फ़िल्म की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। खुदा कसम फिल्म के भी काफ़ी शूट हैं जो यहाँ पर बताते हुए हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में हैं जो यहाँ पर हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।